और नमो सिद्धारम कहते ही अतीत में जितने सिद्ध हो चुके हैं, वर्तमान में जितने सिद्ध हो रहे हैं और भविष्य में जितने सिद्ध होंगे, नमो सिद्धारम एक बार कहते ही इतनी आत्माओं के लिए नमस्कार हो जाता है। ऐसे ही नमो ऐरियाणम कहते ही अतीत में जितने आचार्य हो चुके हैं, वर्तमान में जितने हैं और भविष्य में जितने होंगे, होते रहेंगे, उन सबको एक बार नमस्कार करने में यूज आता है। ऐसे ही उपाध्यायों को, ऐसे ही सभी साधुओं को नमस्कार हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस नमोकार की महिमा को जो कहता है वह अभी उसकी महिमा को जानता नहीं है, इसकी महिमा को कह नहीं सकते। ये तो आपको उदाहरण दे देते हैं कि इस प्रकार से पढ़ ये हो गया, ये हो गया। इसकी महिमा अचिंतनीय है। जिस नमोकार मंत्र को अपने अंदर धारण कर लेता है, ऐसे धारण करता है जैसे कहीं एक शिलापट्ट पर जैसे नमोकार मंत्र को उकेर दिया जाता है, ऐसे ही जो अपने हृदय में उसको उकेर लेता है, आंखें बंद करते ही उसको 5 पद दिखने लगता है। 5 पदों का अर्थ जिसके अंदर प्रकट होने लगता है, पंच परमेष्ठी जिसको झलकने लगते हैं, कहते हैं ऐसा व्यक्ति इस नमोकार मंत्र से दुनिया की कौन सी सिद्धि है जो नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ तक कि इस नमोकार मंत्र की आराधना के ऊपर विश्वास रखने वाले, ऐसे आपने नाम सुना होगा दीवान अमरचंद जी का। उन्होंने, उनके मुख से निकल गया, अमावस्या का दिन था और उनके मुख से निकल गया कि आज पूर्णिमा है। सब लोगों ने कहा कि ये क्या है, झूठ बोल रहे हैं, आज तो अमावस्या है, और ये पूर्णिमा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैंने पूर्णिमा कह दिया है तो अब पूर्णिमा ही होगी। आज मैं कहता हूं आज पूर्णिमा है, अब सिद्ध करना है आज पूर्णिमा है कि नहीं। अब रात्रि आने दो, अगर चंद्रमा आ गया तो पूर्णिमा है और नहीं है। सब जानते हैं कि आज अमावस्या है, जितने जैने भाई थे सब जानते थे आज ने क्या किया। आज हमारे पूरी जैन समाज की नाक कट जाएगी और रात्रि में जब चंद्रमा नहीं होगा, निकलेगा तो क्या होगा। लेकिन उनकी दृढ़ता इतनी थी इस नमोकार मंत्र के ऊपर, पंच परमेष्ठी के ऊपर, और नमोकार मंत्र की आराधना करने बैठ गए और रात्रि में सबके लिए चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई दे गया और जैन धर्म की जय जयकार हो गई। इस नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है कि अमावस्या को पूर्णिमा बना सकता है, चांद को सूर्य बना सकता है, सूर्य को चंद्रमा बना सकता है, समुद्र में सिंहासन प्रकट हो सकता है, जल में कमल खिल जाते हैं या अग्नि जल रूप हो जाती है। इसकी आराधना करते सीता जी ने इसकी आराधना की, अग्नि कुंड में बैठ करके चारों तरफ लबालब जल ही जल, इतना जल वहाँ पर हो गया कि लोग कहते हैं क्या अद्भुत है इस नमोकार में। इस नमोकार मंत्र की आराधना करते हुए अंजन निरंजन बन गया। क्या नहीं है इसके पास, इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है।
बस इसकी आराधना। आपको बताया था एक कुत्ते को जिसने जीवन पर्यंत पाप किए हैं, एक ही भाव के अंतर्गत आता है। प्राप्तई देवम तौ नुदिपदई जीव के नोपदिष्टई पापाचारी मरण समये सार में योपि सौख्यम का संदेहो यदुपलभते वासवश्री प्रभुत्वम जलपंजापैर मणिभिरमलैः तन्नमस्कार चक्रम। प्रापत दैवम, देव के सौख्यपने को प्राप्त हो गया। कौन? सार मेया अपी, एक कुत्ता भी, पापाचारी, पाप का आचरण करने वाला एक कुत्ता भी आपके नमस्कार पदों को सुनते हुए, जीव कहने जीवनधर स्वामी के मुखार बिंद से उस कुत्ते ने नमोकार मंत्र को सुना और सुनते ही उसके प्राण निकल गए और जाकर के वह यक्षों का इंद्र बना, इंद्रपने को प्राप्त हो गया। फिर जो प्रतिदिन अच्छी अच्छी मणियों के माध्यम से, स्फटिक जैसी मणियों के माध्यम से आपके इस नमस्कार मंत्र को प्रतिदिन जाप करता है, भाव सहित उसका स्मरण करता है, फिर वह स्वर्ग के इंद्रों के वैभव को प्राप्त कर ले, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब एक कुत्ता ऐसा इंद्र बन गया, यक्षों का इंद्र, तो फिर जो अच्छी तरह से जो श्रद्धा रखने वाले श्रावक होते हैं और प्रतिदिन मणियों के माध्यम से इस नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, कहना ही क्या है। और इस नमोकार मंत्र की महिमा आचार्य भगवंतों ने बताई कि यह नमोकार मंत्र स्वर्ग की संपदाओं को आकर्षण करता है। स्वर्ग की संपदा अगर आपको चाहिए है तो इस नमोकार मंत्र को निरंतर अपने हृदय में धारण करो। आकृष्टम स्वर संपदाम विधत्ते मुक्तिश्री बस, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को बस में करने वाला कोई मंत्र है तो नमोकार मंत्र। दुर्गति से, नरक त्रिंच आदि दुर्गतियों से रोकने वाला यह नमोकार मंत्र है। यह पुण्य संपदा को इकट्ठा करने वाला है, सबको वश में करने वाला है, आपदाओं का उच्चाटन करने वाला है, आपदाएं उसकी दूर हो जाती हैं, ऐसा यह मंत्र है। और जो किसी भी अवस्था में हो, आप लोग पढ़ते हैं प्रतिदिन पूजा में, पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायित पंच नमस्कार सर्व पाप, सभी प्रकार के पापों का यह नाश करने वाला है। कैसी भी दशा में हो इसको स्मरण करना चाहिए। हर प्रत्येक कार्य के करने के पूर्व इस नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। ऐसा नमोकार मंत्र देकर के वह मुनिराज उस ग्वाले को चले गए। उस ग्वाले ने प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया। ऐसी उसकी दृढ़ श्रद्धा हो गई इस मंत्र के ऊपर। और जिन सेठ जी के यहाँ चंपापुर नगरी थी, और सब दत्त नाम के ऐसे सेठ जी थे, उनके यहाँ गायें चराने जाता था। जब यह नमोकार मंत्र पढ़ते हुए सब कार्य करने लगा तो सेठ जी भी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उसके लिए अच्छा अच्छा भोजन और वस्त्र आदि देना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह गायें चराने के लिए गया, उसकी गायें गंगा प्रवेश कर गईं, तो वह वापस लौटाने के लिए उन गायों को
वह नदी में कूदता है और रबो अरिहंताड़म कहते ही उसमें कूदता है। इतने में एक बहुत बड़ा लकड़ी का ठूंठ वहाँ पर पड़ा हुआ था और उसके पेट को विदीर्ण कर देता है। लेकिन नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए वह कूदा था और उसको स्मरण करते ही मृत्यु को भी प्राप्त हो गया और मरण करके उन्हीं सेठ जी के यहाँ सुदर्शन नाम के पुत्र के रूप में वह जन्म हुआ। और सुदर्शन सेठ का चरित्र तो शास्त्रों में भरा पड़ा है। आंखें खुल जाती हैं कि पूर्व में क्या किया था इस जीव ने, जो इस प्रकार की चारित्र की दृढ़ता, ग्रस्त धर्म भी बड़ी दृढ़ता के साथ, शील व्रत को बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करा और शील में ऐसे वह दत्त चित्त रहे, यानी शील में निर्दोषता ऐसी पालन की कि सूली पर चढ़ा दिया गया सुदर्शन को और सूली सिंहासन बन गई। कितनी बार उनके ऊपर उत्सर्ग हुआ लेकिन उस उपसर्ग को जीत गए। ये क्या है? तो ये उन गुरुओं की सेवा, उस नमोकार मंत्र का प्रभाव है। अगला जन्म उनका कामदेव के रूप में हुआ। कामदेव की काया उनको प्राप्त हुई और उसी भव में यथाजात साधु मुद्रा को उन्होंने प्राप्त किया और साधु के ऊपर उपसर्ग हुआ। उस उपसर्ग को भी बहुत दृढ़ता के साथ उन्होंने सहन किया और वह वेश्या जिसने उपसर्ग किया था वह भी अब उनकी चरणों की दासी बन गई और जैन धर्म को उसने अंगीकार किया। आगे जाकर के सुदर्शन महाराज ने ध्यान लगाया, छपक श्रेणी चढ़ गए और कर्मों का, घाटिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अंत में जाकर के अघातिया कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद भी प्राप्त कर लिया। यानी पांचों पदों को प्राप्त कराने वाला यह नमोकार मंत्र है। इसलिए इसके ऊपर आस्था रखो। आस्था से आसमान पर चढ़ता है आदमी और आस्था के बिना जमीन पे गिरता है आदमी। आस्था से क्या नहीं होता बंधुओं, आस्था से ही तो महाराज और भगवान बनता है आदमी। इसलिए इस आस्था को मजबूत आप लोगों को बनाना है। इधर उधर झुकने की कोई जरूरत नहीं है। पंच परमेष्टि और ज्यादा से ज्यादा 5 में जोड़ना है तो 4 और जोड़ दो। 5 + 4 तो 9 देवता हो जाते हैं। पंच परमेष्टि जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, 9 के अलावा और कहीं सरागी देवी देवताओं की आराधना मत करो, क्योंकि इस नमोकार मंत्र की आराधना करने वाले के लिए देवता लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ऐसा ये महामंत्र है और ऐसे पंच परमेष्टि की आराधना आप लोग इस विधान में कर रहे हैं। नमोकार मंत्र के आचार्य भगवंतों ने जाप के बारे में बताया कि जो 1.25 लाख जप करता है वह आगे जाकर के इन 5 पदों में से कोई भी पदों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। प्रतिदिन अगर 4 मालाएं फेरते हैं तो 1 वर्ष में 1.25 लाख जप हो जाते हैं।
संकल्प पूर्वक इनके जपों को करना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कोई 11 लाख जप करता है, कोई 21 लाख करता है, कोई 51 लाख करता है। 1.25 करोड़ भी जाप करने वाले लोग अभी इस दुनिया में हैं, कर रहे हैं। और 1.25 लाख की क्या, यहाँ तक कि ऐसे भी हैं 8 करोड़ 8 लाख 8 करोड़ 88, ऐसे कर इसको, 8 करोड़ 88 लाख 88,000 ऐसी महिमा। ऐसे भी लोग संकल्पित होकर के करते हैं, फिर करना ही चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कि जो जाप के अलावा ऐसे इन पंच परमेष्टियों के लिए 1.25 लाख अष्टद्रव्यों के माध्यम से उनकी आराधना करता है। 1.25 लाख जल की कलसियाँ भगवान के लिए चढ़ाता है। 1.25 लाख चंदन से भरी हुई कलसियाँ भगवान को चढ़ाता है। 1.25 लाख अक्षतों के पुंज भगवान को, 1.25 लाख पुष्पों को भगवान के सामने चढ़ाता है। 1.25 लाख नैवेद्य के रूप में, 1.25 लाख दीप, 1.25 लाख धूप के पुंज चढ़ाता है, 1.25 लाख फल चढ़ाता है। है कोई ऐसा जिसने भगवान के सामने 1.25 लाख श्री फलों को चढ़ाया हो? क्या आपके अंदर वह शक्ति नहीं है? शक्ति तो है, बस व्यक्ति करने की देर है। अगर व्यक्ति संकल्पित हो जाए भगवान के सामने, आप एक छोटा सा नियम लो कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे 108 श्रीफल आपको चढ़ाना है। 108 श्रीफल चढ़ाए आपने, फिर भगवान से कहो भगवान मुझे ऐसी शक्ति, जब 108 चढ़ाने की शक्ति मिल गई है और मैं चढ़ा रहा हूं, तो भगवान मैं आपके लिए 1008 भी चढ़ा सकता हूं, मुझे ऐसी शक्ति दो, आपके लिए 1008 चढ़ा। और 1008 जब चढ़ा दो तो भगवान से कहो भगवान अब देर नहीं है, जब मैं आपको 1.25 लाख इस प्रकार की वस्तु चढ़ाऊंगा। और उसमें वर्णन आया है कि 1.25 लाख के साथ साथ ऐसी 1.25 लाख अगर आप फल पुष्प आदि चढ़ाते हैं तो आगे जा कर के तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त हो जाती। आराधना हमें निरंतर ऐसे ही परिणामों के साथ चलते फिरते उठते बैठते जितना हो सके इसको अपने हृदय में रखना। एक दिन जरूर आप पंच परमेष्टि की श्रेणी में आएंगे। अहिंसा परमो धर्म।